नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हर दिन मिलता है नया ज्ञान और नई जानकारी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई स्त्री बार बार आपके दिमाग से नहीं निकल रही तो ये कोई साधारण बात नहीं होती। अक्सर लोग इसे कमजोरी, भावुकता या खाली समय का असर मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि मन यूं ही किसी को पकड़कर नहीं बैठता। दिमाग केवल उसी इंसान को बार बार दोहराता है जिससे उसका कोई गहरा भावनात्मक, मानसिक या अवचेतन रिश्ता बन चुका होता है। जब कोई स्त्री बिना बात किए, बिना सामने आए भी आपके भीतर चलती रहती है, तो इसके पीछे 4 बहुत ठोस और गहरे कारण होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहला कारण होता है अधूरापन और अनकही भावनाएं। जब किसी रिश्ते में बातें पूरी नहीं हो पाती, भावनाएं खुलकर सामने नहीं आती या अचानक सब कुछ रुक जाता है, तो दिमाग उस रिश्ते को समाप्त मानने से इनकार कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग अधूरी चीज़ों को बार बार दोहराता है क्योंकि वो उन्हें पूरा करना चाहता है। अगर किसी स्त्री के साथ आपका रिश्ता बिना स्पष्ट अंत के छूट गया, न कोई साफ बातचीत हुई, न सही क्लोजर मिला, तो आपका दिमाग बार बार उसी स्त्री की तरफ लौटता है। आप भले ही उसे भूलने की कोशिश करें, लेकिन अवचेतन मन लगातार सवाल करता रहता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर वो बात कह देता तो क्या बदल जाता? क्या वो भी मुझे याद करती है? जहां अंत नहीं होता, वहीं यादें सबसे ज्यादा जिंदा रहती हैं। दूसरा कारण होता है भावनात्मक सुरक्षा और अपनापन। जिंदगी में बहुत लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बिना डर, बिना दिखावे के खुद बन पाते हैं। अगर वो स्त्री आपको ये एहसास देती थी कि आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार्य हैं, अगर उसके सामने आप अपनी कमजोरी, थकान या उलझन बिना झिझक रख पाते थे, तो दिमाग ने उसे एक सुरक्षित जगह के रूप में दर्ज कर लिया होता है। जब भी आप अकेले होते हैं, मन भारी होता है या जिंदगी बोझ लगती है, दिमाग उसी जगह लौटता है जहां उसे कभी सुकून मिला था। भले ही आज वो स्त्री आपके जीवन में ना हो, लेकिन आपका मन उसे अब भी शांति के स्रोत की तरह याद करता है, और यही वजह है कि वो दिमाग से बाहर नहीं जाती। तीसरा कारण आपकी पहचान और आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर हमें ये महसूस कराते हैं कि हम खास हैं, जरूरी हैं, देखे जा रहे हैं। अगर किसी स्त्री ने आपकी बातों को महत्व दिया, आपकी मौजूदगी को अहम समझा, आपके विचारों और भावनाओं को सम्मान दिया, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक भाव बना कि आप किसी के लिए मायने रखते हैं। ये भावना बहुत गहरी होती है, क्योंकि अब वो स्त्री सिर्फ एक इंसान नहीं रहती, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जब वो रिश्ता खत्म होता है, तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, आपके आत्मसम्मान का एक हिस्सा भी साथ चला जाता है। दिमाग उसी स्त्री को इसलिए याद करता है क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ आपका वो रूप अब कहीं और नहीं मिल रहा होता। चौथा और सबसे गहरा कारण होता है आदत, ऊर्जा और भावनात्मक लत। इंसानी दिमाग आदतों से चलता है। अगर आपने लंबे समय तक उस स्त्री के बारे में सोचा, उससे जुड़ी भावनाओं में जिए, उसके नाम के साथ खुशी, उम्मीद या दर्द महसूस किया, तो दिमाग ने उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे वो याद एक भावनात्मक लत बन जाती है। जैसे शरीर को किसी चीज की आदत पड़ जाए, वैसे ही मन को भी किसी इंसान की आदत लग सकती है। उसकी याद आपको कभी उत्साह देती थी, कभी दर्द, लेकिन कुछ ना कुछ महसूस जरूर कराती थी। अब जब वो इंसान मौजूद नहीं है, तब भी दिमाग उसी एहसास को दोहराकर खुद को जीवित महसूस कराना चाहता है। इसलिए आप जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। इन चारों कारणों को अगर एक साथ समझा जाए तो साफ होता है कि कोई स्त्री आपके दिमाग से इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिश्ता अधूरा था। वहां भावनात्मक सुकून मिला था, आपकी पहचान उससे जुड़ गई थी और आपका दिमाग उसे आदत बना चुका था। ये गहरी मानसिक प्रक्रिया है जिसे समझे बिना उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर रिश्ते का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सवाल बनकर ही खत्म होते हैं। दूसरा, ये समझना जरूरी है कि आप उस स्त्री को नहीं, बल्कि उस एहसास को याद कर रहे हैं जो उसके साथ जुड़ा था। तीसरा, अपनी पहचान और आत्मसम्मान को किसी एक इंसान से अलग करना बेहद जरूरी है। और चौथा, दिमाग को नई आदतें, नई दिशा और नया उद्देश्य देना होगा, क्योंकि दिमाग पुरानी चीज तभी छोड़ता है जब उसे कुछ नया मिल जाता है। अंत में यही सच है कि अगर कोई स्त्री आपके दिमाग से नहीं निकल रही, तो इसका मतलब यह है कि आपने कभी दिल से महसूस किया था। लेकिन जिंदगी का नियम है कि जो आता है उसका जाना भी तय है। यादों को सम्मान देना सीखिए, लेकिन खुद को उनमें कैद मत कीजिए,
क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो कोई भी याद उसे बांध नहीं सकती। और जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि यादें उसे नियंत्रित नहीं कर रहीं, बल्कि वो खुद उन्हें पकड़कर बैठा है, तभी भीतर एक हल्का सा बदलाव शुरू होता है। शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटा सा एहसास आगे चलकर बड़ी शांति बन जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि उस स्त्री की याद अब पहले जैसी तीव्र नहीं रही। वो अब आपको अपने भीतर खींचकर नहीं ले जाती, बल्कि एक बीती हुई कहानी की तरह सामने आकर शांत हो जाती है। इस दौर में सबसे ज़रूरी बात ये समझना होता है कि याद आना और वापस उसी भाव में डूब जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी का ख्याल आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन उस ख्याल के साथ खुद को बहने देना आपकी मजबूरी नहीं है। जैसे जैसे आप इस फर्क को समझते हैं, वैसे वैसे दिमाग उस स्त्री को केंद्र मानकर घूमना बंद करने लगता है। अब वो याद आती तो है, लेकिन पूरे दिन पर कब्जा नहीं करती। यहीं पर इंसान अपने भीतर एक नई जगह बनाता है, वो जगह जहां वो खुद के साथ बैठना सीखता है, बिना किसी चेहरे, बिना किसी नाम के। पहले जहां खालीपन डराता था, अब वही खालीपन शांति देने लगता है, क्योंकि अब आप समझ जाते हैं कि किसी की याद का जाना खाली होना नहीं होता, बल्कि खुद के पास लौट आना होता है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी बदलने लगती है। जो ऊर्जा पहले उसी स्त्री के इर्द गिर्द घूमती थी, वो अब अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने विकास में लगने लगती है। आप पहले से ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं। अब आप किसी को इसलिए याद नहीं करते क्योंकि वो चला गया, बल्कि इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका जीवन अभी भी चल रहा है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वो स्त्री आपके जीवन में एक सबक बनकर आई थी। उसमें आपको प्रेम का एहसास कराया, जुड़ाव सिखाया और शायद ये भी सिखाया कि हर रिश्ता उम्र भर साथ नहीं चलता, लेकिन हर रिश्ता आपको कुछ देकर ही जाता है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर कोई शिकायत नहीं बचती, कोई सवाल नहीं बचता, और तब आप ये भी समझ जाते हैं कि यादें मिटाने की चीज़ नहीं होती। उन्हें ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश जितनी करेंगे वे उतनी ही मजबूत होंगी। असली आज़ादी तब आती है जब आप उन्हें उनके स्थान पर रहने देते हैं, न दबाना न भगाना, बस स्वीकार करना। यही स्वीकार भावनात्मक परिपक्वता की शुरुआत होती है। आखिरकार वो स्त्री आपके दिमाग से पूरी तरह गायब नहीं होती, बल्कि सही जगह पर चली जाती है। वो अब दर्द नहीं देती, भ्रम नहीं पैदा करती, बल्कि एक अनुभव बन के रह जाती है। और जब कोई याद अनुभव बन जाती है, तब वो आपको बांधती नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही वो पल होता है जहां इंसान सचमुच आज़ाद होना शुरू करता है। आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी वीडियो सुनने के लिए आशु लाइफ चेंजिंग स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ।